Hello बच्चों, let's read the question. The question is, what do you mean by equipotential surface? Equipotential surface. What will be the shapes of equipotential surface in case of a uniform field and a point charge? Discuss. सबसे पहले तो हमें ये बताना है इक्विपोटेंशियल सरफेस होता क्या है, फिर हमें ये एक्सप्लेन करना है कि अगर मेरे पास पॉइंट चार्ज है या फिर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है तो उसका इक्विपोटेंशियल सरफेस किस तरह से बनेगा। तो देखिए इसके की कॉन्सेप्ट में हमारा क्या रहेगा। की कॉन्सेप्ट में सबसे पहले तो मुझे एक्सप्लेन करना है इक्विपोटेंशियल सरफेस को। ठीक है, इक्विपोटेंशियल सरफेस, और उसके बाद मुझे बताना है सरफेस बिकॉज ऑफ पॉइंट चार्ज। एक तो पॉइंट चार्ज की वजह से हमें बताना है और एक हमें बताना है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इक्विपोटेंशियल सरफेस। अब देखिए जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, जब आप नाम पढ़ेंगे तो इक्वी मतलब होता है सेम और पोटेंशियल हमारा होता है पोटेंशियल या वोल्टेज। तो ऐसा सरफेस जिसके हर पॉइंट पर जो हमारा पोटेंशियल है वो सेम रहे उसे हम कहते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो मैं कह सकती हूं द सरफेस इन इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में वो सरफेस जहां पर द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज सेम एट ऑल पॉइंट, सारे पॉइंट्स पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की एट ऑल पॉइंट्स, सारे पॉइंट्स पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू जो होती है सरफेस पर ऑन द सरफेस इज सेम, तो उस सरफेस को हम कहते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस। इसका मतलब अगर हर पॉइंट पर सरफेस पोटेंशियल सेम है, जैसे इस पॉइंट पर पोटेंशियल सेम है, इस पॉइंट पर पोटेंशियल सेम है, इस पॉइंट पर पोटेंशियल सेम है, तो क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस जो आएगा हमारा वो क्या आएगा, जीरो आएगा। और अगर पोटेंशियल डिफरेंस जीरो है पोटेंशियल सरफेस के लिए, क्योंकि ये भी v है, ये भी v है, ये भी v है, तो v माइनस वी जीरो आ जाएगा। जहां पर पोटेंशियल डिफरेंस जीरो होता है वहां पर हमारा वर्क डन जो कि होता है q dv, जहां पर q चार्ज है और dv पोटेंशियल डिफरेंस है, वो भी मेरा क्या आएगा, जीरो आ जाएगा। और अगर मेरा वर्क डन जीरो है तो हम जानते हैं हमारा वर्क डन जो होता है वो f डॉट ds होता है। ठीक है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है। तो मतलब इसका मतलब अगर ये मेरे पास जीरो आ रहा है, इसका मतलब दोनों के बीच का जो एंगल है वो हमारा क्या है, 90 डिग्री है। इसका मतलब मेरा जो लाइन ऑफ फोर्स है, लाइन ऑफ फोर्स जिसको मैं इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी कह सकती हूँ, क्योंकि जो मेरा एफ होता है वो क्यू ई के बराबर होता है ना। तो इसका मतलब लाइन ऑफ फोर्स एंड हमारा जो वर्क डन जीरो है, इसका मतलब लाइन ऑफ फोर्स ऑन डिस्प्लेसमेंट जो है मेरा वो क्या होगा, वो नॉर्मल होगा। नॉर्मल या मैं कह सकती हूँ परपेंडिकुलर। ठीक है, तभी ये एफ डॉट डी एस क्या आएगा, हमारा जीरो आएगा। तो मैं अब ये कह सकती हूँ कि किसी भी इक्विपोटेंशियल सरफेस के लिए जो मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, जो मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो हमेशा क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो परपेंडिकुलर होता है टू द प्लेन ऑफ सरफेस, टू द प्लेन ऑफ सरफेस। तो अब हमें अगर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड शेप बतानी है, मुझे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए पॉइंट चार्ज के लिए, तो मैं इजिली बता सकती हूँ क्योंकि मुझे ये पता चल गया है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो सरफेस से क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, तो अब देखिए अगर मैं बात कर रही हूँ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की, सबसे पहले हमने बात की यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो क्या है, सेम है। ठीक है, तो उसके लिए इस तरह से होगा। ठीक है, ये हमारे पास यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड था, ये इस तरह से, क्योंकि ये सरफेस हमारे इक्विपोटेंशियल सरफेस है जिसके हर पॉइंट पर क्या रहेगा, हर पॉइंट पर पोटेंशियल सेम रहेगा और इलेक्ट्रिक फील्ड उसके परपेंडिकुलर। तो देखिए हर जगह पे ये परपेंडिकुलर आ रहा है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है, ये सरफेस है हमारा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है, ये सरफेस है हमारा। तो इसका जो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की अगर हम बात करें, ये हमारा क्या है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो सरफेस की क्या है, परपेंडिकुलर है, इसका हमने मान लिया v1 है पोटेंशियल, इसका हर पॉइंट पर v2 है और इसका हर पॉइंट पर क्या है, v3 है। तो जो लाइन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो बनेगी वो हमारी कुछ इस तरह की बनेंगी, और हम जानते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं वो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ होती हैं। तो ये तो मेरा हो गया यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए। ठीक है, अब अगर मैं पॉइंट चार्ज के लिए बात करूं, ठीक है,
पॉइंट चार्ज में क्या होता है, अगर मैं पॉइंट चार्ज के पोटेंशियल की बात करूं, किसी भी पॉइंट चार्ज की वजह से अगर मैं पोटेंशियल देखूं, तो वो हमारा क्या होता है, किसी भी आर डिस्टेंस पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट चार्ज अपॉन डिस्टेंस, जो उसके डिस्टेंस है। अब अगर मैं, जैसे ये मैंने यहाँ पर ले लिया पॉइंट चार्ज, ठीक है, अब इसके चारों तरफ मैं अगर आर रेडियस का क्या बनाऊं, स्फीयर बनाऊं, तो इस स्फीयर के ये डिस्टेंस हर जगह सेम है, ये आर है, ये आर है, ये भी आर होगी, ये भी आर होगी, और चार्ज भी मेरा सेम है, तो इसके हर पॉइंट पर जो पोटेंशियल आएगा वो क्या आएगा, सेम आएगा। ना तो क्यू चेंज हो रहा है ना आर चेंज हो रही है, इसके हर पॉइंट पर पोटेंशियल जो आएगा वो क्या आएगा, सेम आएगा। हमने मान लिया इस पर V1 है। इसी तरह से एक और स्फीयर बनाऊं, ठीक है, अब इस स्फीयर के लिए आर की जो वैल्यू है वो क्या है, ज्यादा है। आर, अब यहाँ से पता चल रहा है कि वी जो है वो आर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, अगर आर बढ़ेगा तो इसका मतलब वी मेरा जो होगा वो क्या होगा, कम होगा। तो ये वाला जो सरफेस है, इसके लिए जो आर मेरा आएगा वो क्या है, पहले से ज्यादा है, तो वी जो मेरा आएगा पहले से कम आएगा, मतलब इसके हर पॉइंट पर पोटेंशियल तो सेम होगा लेकिन V1 से कम होगा। हमने मान लिया इस पर कितना है, V2 है। सिमिलरली इस तरह से आप क्या करते जाएंगे, स्फीयर जब आप इसको ड्रॉ करते जाएंगे तो इस स्फीयर के हर पॉइंट पर क्या आएगा, आपका पोटेंशियल जो होगा वो सेम होगा। इसका मतलब हमारे पॉइंट चार्ज की वजह से जो हमारा सरफेस बनेगा वो कैसा बनेगा, स्फेरिकल सरफेस बनेगा। ठीक है, ये हमारा कैसा बन रहा है, इस पर हमने मान लिया V3 है इसके हर पॉइंट पर। तो अब देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा किस तरह से जाएगा, एक तो इसके सरफेस के परपेंडिकुलर इस तरह से, ठीक है, यहाँ पर हर पॉइंट पर क्या है, परपेंडिकुलर है, ये सरफेस है हमारा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है। ठीक है, इस तरह से। तो एक तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा मेरा वो इस सरफेस के क्या आएगा, परपेंडिकुलर आएगा, और दूसरा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ होगा, तो डायरेक्शन जो होगी वो इस तरह से होगी, क्योंकि V1 जो है मेरा वो ज्यादा है V2 से, ज्यादा है V3 से, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो होंगी वो कुछ इस तरह की हमारी बनेंगी। ठीक है, तो ये तो मेरा हो गया यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए, और ये मेरा किसके लिए हो गया है, पॉइंट चार्ज के लिए हो गया है हमारा इक्विपोटेंशियल का शेप। इसके लिए तो हमारा कैसा बना, स्फेरिकल बना है और इस शेप में बन गया है इस तरह से। ठीक है, तो ये हमारे क्या हो गए, इक्विपोटेंशियल सरफेस हो गए हैं। आई होप यू अंडरस्टूड वेल, ऑल द बेस्ट।